गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो आपने वीडियो देखा वो चाइना में हो रहे प्रोटेस्ट का वीडियो था, जिसमें एक फैक्ट्री के कर्मचारी अपनी जो पुलिस है, जो वहाँ की फोर्स है, उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रही थी। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण नज़र आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे क्या हुआ है कि एक कंपनी है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी फॉक्सकॉन कंपनी है। ये वही कंपनी है जो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो वेदांता जो कंपनी है, उसके साथ में गुजरात में जो सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री लगा रही है, वही कंपनी है जो आईफ़ोन 14 का जो निर्माण करती है। तो इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि वहाँ उसी फैक्ट्री में बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सुर्खियों में है, और इस तरीके से जो क्या हो रहा है कि वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जेलों में डाला जा रहा है। तो इसको लेके बहुत सारी उसमें जो इमेजेस भी सामने आई हैं, और जो अभी आपने वीडियो देखा था उसमें बहुत बुरी तरीके से मारा भी जा रहा है। इसमें ये सिंगल वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया है, और मल्टीपल मल्टीपल इसमें जो क्या हुआ कि वीडियोस में बाहर आए हैं, जिसमें जो प्रोटेस्ट को दिखाया गया है। तो अब हम आगे देखते हैं, और इसमें दुनिया के जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनमें उन सभी ने इसको प्रकाशित भी किया है। और अब हम ये देखते हैं क्या हो रहा है कि इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो फैक्ट्री में कर्मचारी हैं उनको समय से पैसा नहीं मिल रहा है। और जो चाइना में जो कोविड-19 की जो खतरनाक पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, क्योंकि अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में जो रैपिडली तौर पे जो क्या हो रहा है कि कोविड-19 का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 के बाद हमने ये देखा था कि क्या होता है कि जिस तरीके से जो चाइना की इमेज एकदम से गिरी थी, उसके बाद उन्होंने ये इस चीज़ को लागू किया कि हम ज़ीरो कोविड-19 की जो पॉलिसी हम लागू करेंगे, जिससे क्या होता है कि जो संक्रमण जो हम हमारे देश में है तो हमारे देश में ही खत्म हो जाए, किसी बाहर के देश को खतरा ना हो। तो इससे क्या हुआ कि कोविड-19 का जो खतरा है उसकी वजह से यहाँ की जो कंपनी है, कंपनी ने लगातार जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को लगातार वहाँ पे इस तरीके से एकदम ज़ीरो कोविड-19 पॉलिसी के अंडर में इनके एकदम बंद कर दिया। तो इसमें ये हुआ कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग फैक्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो वो फॉक्सकॉन है, और इसमें हज़ारों कर्मचारियों ने इसमें क्या हो रहा है कि बगावत कर दी है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी आईफ़ोन असेंबल करने वाली फैक्ट्री इसी को कहते हैं, और इसमें आईफ़ोन 14 की क्या हो रहा है कि जो लगातार इसकी जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है, सप्लाई में लगातार कमी आ रही है, जिससे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स में लगातार इसको लेके उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है काम का। तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं इसको लेकर लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें ये भी न्यूज़ सामने आ रही है कि क्या हो रहा है कि जो सुरक्षाकर्मी हैं वहाँ पे, वो वहाँ के जो वर्क फ़ोर्स है, जो वहाँ की लेबर है, उन्होंने क्या हो रहा है कि इनके बीच में झड़प भी सामने आई है। इससे क्या हो रहा है कि जो अगर मैं चाइना की बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 की जो उसकी खतरनाक जो पॉलिसीज़ हैं, कि अगर कोई बंदा कहीं है, जैसे अगर हाँ, काम तो कोई करेगा, लेकिन कोई अगर कहीं पे है तो उसको वहीं रहना है, उसको बाहर नहीं निकलना है। यहाँ तक कि अगर आपको ग्रोसरी का कोई भी सामान लेना है तो उसके लिए भी आपको बाहर नहीं आना है। तो वहाँ पे जो लोग हैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, बाहर आने के लिए बहुत बेचैन हो गए वहाँ के लोग। इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ तो कोविड-19 की अगर मैं वहाँ पे मामले देखूँ तो लाखों में हैं। हमारे यहाँ कंट्रोल है, लेकिन हमें भी इस चीज़ को लेके बहुत जो चिंता है वो होती है कि क्योंकि चाइना की जो खराब मैनेजमेंट की वजह से जो ये सारा जो इश्यू खड़ा हुआ था। अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ तो इसमें ये हुआ है कि फॉक्सकॉन की जो कंपनी है, इसमें कोविड-19 खतरा तो है ही, साथ में वहाँ पे क्या हुआ है कि इस खतरे की वजह से वहाँ पे काम करने की पहली बात तो कैसे भी करके गुस्सा वहाँ पे काम करने के लिए राज़ी हुए। उसके बाद उनकी जो झड़प है कर्मचारी और पुलिस के बीच में, उससे क्या हुआ कि जो पुलिस ने कर्मचारियों को बहुत पीटा है। तो ये न्यूज़ भी सामने निकल के आ रही है। इसके बाद इसमें ये भी आ रहा है कि जो अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में एक ही पार्टी मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि उन्होंने ये कहा कि कोरोना की जैसे लहर आई है, तो उनका ये कहना था कि चलो हम फैक्ट्री खोलते हैं, लेकिन जितने भी कर्मचारी रहेंगे सब अंदर ही रहेंगे। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि उन लोगों का जो दुनिया से जो संपर्क है वो टूट गया। दुनिया संपर्क क्या है कि अपने मतलब जो मतलब सगे संबंधी हैं, यहाँ तक कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है लोगों को। इस वजह से वहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और बाहर निकल के भाग रहे हैं। अगर मैं झोंगझाऊ प्रांत की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग अगर कोविड-19 की वजह से 2 लाख लोगों की जो नौकरी है वो निकाले जाने की खबर आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो आईफ़ोन 14 है उसकी जो डिलीवरी है उसमें देरी हो रही है लगातार, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं
उनमें भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि जैसे अगर कोई परचेज़ भी कर रहा है, तो उसको जो डिलीवरी है बहुत देर में हो रही है। तो इसमें ये भी है कि क्या हो रहा है कि वेतन को लेके भी इसमें बात हो रही है कि पहले ये बोला गया था कि हम 2 महीने अगर आप वर्क करते हो तो लगभग हम $25,000, मतलब अगर इंडियन रुपीज़ की मैं बात करूँ तो 2,80,000 रुपए हम देंगे। लेकिन अब उन्होंने जो क्या है कि अपनी शर्तों से मुकर गए हैं। अब उन्होंने ये बोला है कि हम 2,80,000 रुपए तो देंगे, लेकिन आपको जो जो काम करना पड़ेगा, जो 4 महीने काम करना पड़ेगा। तो उससे ये हुआ है कि बहुत सारे लोग जो जॉब छोड़ के आए थे, अपने काम-धंधा छोड़ के आए थे, उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो इसमें ये भी हुआ है कि चीन के बहुत सारे लोग जो हैं, वो झिमी झिमी वाला गाना भी गा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो गाना गा रहे हैं, वो खाली बर्तन लेके गा रहे हैं कि झिमी झिमी का ये मतलब हुआ कि हमारे जेब में कुछ भी नहीं है और लगातार हमारे जो खाने की जो कमी है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको लेके जो ताना मार रही है गवर्नमेंट को, तो उसमें जो क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो भी ये गाना गा रहे हैं, उसको लेके क्या हुआ कि उनको या तो जेल में बंद कर दे रहे हैं, यहाँ उस जो वीडियो है, वीडियो को सर्वर से ही गायब किए दे रहे हैं। और इसमें ये बहुत सारी बात ये भी निकल के आ रही हैं कि जिस तरीके से जो चाइना का जो मिसमैनेजमेंट तो हुआ है कोविड-19 के चलते, दूसरा ये हुआ है कि जो चाइना की जो रेपुटेशन है दुनिया में, वो भी एकदम घटी है। उसके बाद क्या हुआ है कि जो शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग का जो रवैया है, जिस तरीके से उनका जो रवैया रहता है हठधर्मी वाला कि हम ऐसी फ़ोर्स कर देंगे कोविड-19 के, और उससे क्या हुआ है कि लगातार जो वहाँ से जो कंपनियाँ जो लगातार चाइना छोड़ के जो बाहर जा रही हैं, उसकी वजह से भी वहाँ के लोगों का जो आक्रोश है बढ़ता जा रहा है कि अगर हमारे देश में इतनी सारी कंपनियाँ थीं, हमारे यहाँ पे लगातार जॉब का इंक्रीमेंट हो रहा था और लोगों की सैलरियाँ बढ़ रही थी। जब हमारे यहाँ से जब सब सारी जो फैक्ट्रियाँ शिफ्ट कर जाएँगी वियतनाम और इंडिया में, तो हमारे यहाँ रोज़गार कैसे बचेगा? तो कंपनियों का निकलना भी वहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है। अगर मैं चाइना की बात करूँ, तो चाइना में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ की मीडिया की आती है। मीडिया वहाँ पे इस तरीके से रेगुलेट की जाती है कि वहाँ की कोई भी अंदर की जो कहानी है, अंदर की जो खबर है, वो बाहर नहीं आ पाती, बाहर सर्कुलेट ही नहीं हो पाती है। तो अगर बाहर का जो दुनिया से जो संपर्क की बात कर रहे हैं, तो दुनिया से वहाँ की पब्लिक का संपर्क हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो उनको दिखाना है, वो वहाँ से छन के ही अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है अंदर। तो ये भी है, और एकदम उनको मैनेज किया जाता है मीडिया को वहाँ पे कि अंदर हमें क्या दिखाना है, जिससे हमारे जो नागरिकों को दुनिया की सच्चाई ना मालूम पड़े। और जिस तरीके से वहाँ पे लगातार जो ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, तो उस तरीके से लोगों का जो आक्रोश है बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।